हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 64, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है केमिकल फार्मूला। अब क्या होता है केमिकल फार्मूला, किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से वर्कआउट करेंगे हम इस पर, ये सारा डिस्कशन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला जैसे कि नाम सजेस्ट कर ही रहा है, क्या होना चाहिए? केमिकल का फार्मूला। केमिकल से मतलब है कोई भी कंपाउंड का फार्मूला। अब हर चीज़ में कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ही, यानी कि वो केमिकल तो है ही, यानी कि उसका कुछ ना कुछ कॉम्पोजिशन होगा। तो केमिकल फार्मूला बताता है कि किसी एक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट का कितना कॉम्पोजिशन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? ज्ञान, कि हाउ डू वी राइट केमिकल फार्मूला ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। तो जिज्ञासा दीदी बताती हैं कि ज्ञान, अ केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। किसी एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या जो भी अगर आयंस प्रेजेंट है तो वो किस कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट हैं, उनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इज़ अ केमिकल फार्मूला। फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला वी नीड टू नो द सिम्बल्स एंड वैलेंसी ऑफ ईच एटम, एलिमेंट और आयन टेकिंग पार्ट इन द फार्मूला। अब सिम्बल्स हमको पता होने चाहिए फार्मूला तैयार करने से पहले, साथ ही हमको सिम्बल्स की जो सिम्बल्स हैं वो कौन से एटम से, कौन से आयन से, कौन से एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, ये भी पता ही होगा। साथ ही हमको एक बात और पता होनी चाहिए कि उस एटम का या आयन का वैलेंसी क्या है। ये तीन बातें अगर हमको पता होंगी तो हम केमिकल फार्मूला को बड़ा इजीली डिराइव कर सकते हैं। A chemical formula gives us the information about the elements that form the compound and the number of atoms of each element in it. तो केमिकल फार्मूला हमको बताता है कि कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और किस नंबर के साथ प्रेजेंट है, यानी कि कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि स्टेप्स क्या होने चाहिए। स्टेप्स टू राइट द केमिकल फार्मूला, किस तरह से प्रोसीड करेंगे हम केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए। शुरुआत कहाँ से होगी? सबसे पहले राइट द सिंबल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच फॉर्म द कंपाउंड। जैसे कि एग्जाम्पल साथ पे लेके चलते हैं। मान लीजिए हमको बोला है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या फॉर्मूला होगा, इसको डिराइव कीजिए। तो जैसे फर्स्ट स्टेप बता रहा है, नंबर 1 स्टेप में लिखा है सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स को लिख लीजिए। तो हाइड्रोजन सल्फाइड नाम से पता लग रहा है हाइड्रोजन होगा और सल्फाइड होगा। सेकेंड, राइट वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट बिलो इट्स सिंबल। तो हमको पता है हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, सल्फर का वैलेंसी 2 होता है, ये हमको पता है। थर्ड स्टेप क्या हो गया? नाउ क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट। वैलेंसीज को एक्सचेंज कर दो, क्रिस क्रॉस कर दो, यानी कि हाइड्रोजन को मिल जाएगा हाइड्रोजन को सल्फाइड की वैलेंसी मिल गई और सल्फर को हाइड्रोजन की वैलेंसी मिल गई, यानी कि हमको ऑब्टेन क्या हुआ? H के पास चला गया 2 सल्फर का और सल्फर के पास आ गया 1 हाइड्रोजन का। तो इस 1 को तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये 1 हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम 1 नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो केवल H2S कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा H2S, केवल H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है राइट वैलेंसी ऑफ सेकेंड एटम एज सबस्क्रिप्ट ऑफ फर्स्ट एंड राइट वैलेंसी ऑफ फर्स्ट एटम एज सबस्क्रिप्ट ऑफ सेकेंड। वो हमने किया, हमने देखा वैलेंसीज एक्सचेंज हो रही हैं। तो हाइड्रोजन को सल्फर की वैलेंसी मिल गई और सल्फर को हाइड्रोजन की वैलेंसी मिल गई। अब इन वैलेंसीज को लिखेंगे किस तरह से? सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में, यानी अगर मैं देखूँ तो हाइड्रोजन के फुट में, हाइड्रोजन के फुट के पास लिखा जाएगा। ठीक है, यही हाइड्रोजन सल्फाइड को मैं इस फॉर्म में H2S, ये भी तो H2S ही है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड को इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। आप 2 को सेम लेवल पर नहीं रखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्मूला में। ठीक है, तो 2 को आपको सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में हाइड्रोजन के फुट में रखना होगा, या जिस भी एलिमेंट से वो बिलोंग कर रहा है या जिस एलिमेंट को वो मिल चुका है उसके साथ उसके बाद सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लगेगा, साथ में नहीं लगेगा। ठीक है, इसी तरह अगर मान लेते हैं सल्फर को, ये केवल एक अजम्पशन है,
मान लेते हैं जैसे H2O2 है, ठीक है, H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में हमारा ये 2 आ गया, और H2O2 है तो सेकंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को भी 2 मिल रहा है, तो H2O2 नेक्स्ट सब्सक्रिप्ट जो हमको ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है 2, वो भी नीचे सब्सक्रिप्ट के फॉर्म में लगेगा, साथ में नहीं लगेगा, यानी कि H2O2 को हम इस तरह से नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये तरीका सही है, इसी तरह से ये तरीका सही है, ये तरीका गलत है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी, तो अब कुछ रूल्स हैं केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले जो हमको पता होने चाहिए, वो रूल्स क्या हैं? रूल्स हैं वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन्स मस्ट बी बैलेंस्ड। वैलेंसी और चार्ज जो भी आयन के ऊपर है उसको बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, ये भी बताते हैं हम आपको। सिंबल ऑफ द मेटल इज़ रिटन फर्स्ट। जब भी हम नाम लिख रहे हैं कंपाउंड का तो सब्सक्रिप्ट में जो हम नंबर दे रहे हैं वो नंबर प्रोवाइड कराने से पहले हम एटम का, एलिमेंट का, आयन का नाम लिखेंगे कि वो किसको बिलोंग कर रहा है। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन्स मीन जिसमें मल्टीपल आयन्स प्रेजेंट हैं, वो हो जाएगा हमारा पॉलीएटॉमिक आयन्स। यूज ब्रैकेट्स टू सेपरेट द सब्सक्रिप्ट फ्रॉम आयन्स। पॉलीएटॉमिक आयन्स में हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे सब्सक्रिप्ट को सेपरेट करने के लिए, ताकि वो साथ में ही इंक्लूड ना हो जाए, ठीक है, जिससे हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे फॉर्मूला को करेक्ट वे में। चलिए, तो कुछ बड़े सिंपल से एग्जांपल्स जो हो जाते हैं उसमें हमारा ये आ जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड आ जाएगा जिस पर अभी हमने बात करी। सेकेंडली कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आप बना के देख सकते हैं। देखिए हमारे पास कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन की वैलेंसी हमारी 4 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। दोनों वैलेंसीज एक्सचेंज होंगी, ये हमको पता है, यानी कार्बन को तो मिल गया 2 ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन को मिल गया कार्बन का 4 एज अ सब्सक्रिप्ट। अब ये देखिए, ये दोनों नंबर सेम टेबल से कट सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये गया 1 पर, ये गया 2 पर, तो हमको मिल जाएगा CO2। हमको C2O4 नहीं लिखना, हम लिखेंगे CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला इस तरह से CO2 हो गया, ठीक है। आगे है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इसी तरह से वो भी हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड, अब मैग्नीशियम का होता है वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो MgCl2 ऑब्टेन हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम 2 होता है, ऑक्सीजन भी 2 होता है, तो दोनों वैलेंसीज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। 2 ये वाला 2 ये वाला 2 दोनों गया, तो हमको सिंपली CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। इनको आप प्रैक्टिस करिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। अभी जो हमने सिंपल एग्जाम्पल्स देखे हैं, यहाँ पे बेटा ये एटम्स हैं, है ना, एटम्स की वैलेंसीज हमने एक्सचेंज कर दी, लेकिन अब हम आयन्स देखने वाले हैं। कंपाउंड्स में हम आयन्स देखेंगे, यानी कि सॉल्ट फॉर्म हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास पहला कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, सोडियम है, दूसरा कार्बोनेट है। कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। सोडियम की वैलेंसी हमको पता है 1 होती है और कार्बोनेट की होती है -2। दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, तो हमको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, Na2। कार्बोनेट का -2 वाली वैलेंसी चलेगी सोडियम के पास Na2 के फॉर्म में। तो कार्बोनेट जो हमारा है CO3, इसको ये वाला 1 मिल गया, तो लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए ये 1 ना होकर 3 होता, मान रहे हैं हम, अगर ये 1 ना होकर 3 होता, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट होता जिसकी वैलेंसी 1 ना होकर 3 होती, तो हम क्या करते, ब्रैकेट लगाते कार्बोनेट के बाहर दोनों तरफ, और 3 एज अ सब्सक्रिप्ट बिल्कुल बाहर लिख देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा केस कुछ डिफरेंट है, तो हमको ना तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है और ना ही एक एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सोडियम की वैलेंसी केवल 1 है, ठीक है। तो 1 को हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली Na2CO3 इज़ द फॉर्मूला फॉर सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखते हैं।
एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हमको पता है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है एल्यूमिनियम, और सल्फेट होता है SO4। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमने पढ़ा है +3 होती है, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है। अब ये दोनों वैलेंसीज एक्सचेंज हो जाएंगी। एल्यूमिनियम के पास सब्सक्रिप्ट के फॉर्म में चला गया सल्फर की वैलेंसी, और सल्फेट के पास आ गई एल्यूमिनियम की वैलेंसी। अब यहाँ ध्यान देना है बेटा, देखिए ये SO4 है, और SO4 के पूरे के पास को हमको 3 प्रोवाइड कराना है ना, यानी कि ये 3 टाइम्स बढ़ने वाला है। तो इस पूरे को 3 टाइम्स दिखाना है हमें, इसलिए एज अ होल ब्रैकेट लगाएंगे हम, और यहाँ नीचे सब्सक्रिप्ट के फॉर्म में 3 लिख देंगे। तो Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, Al2SO4 होल थ्राइस कहा जाएगा। तो ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, बहुत ईजीली हो जाएगा। मैग्नीशियम का 2 होता है, हाइड्रोक्साइड -1 होता है, दोनों एक्सचेंज हुए तो MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट है हमारा अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट है हमारा अमोनियम सल्फेट। अब इसको देख लेते हैं। अमोनियम सल्फेट में जैसे हमको पता चल रहा है अमोनिया है और सल्फेट है। अमोनिया होता है हमारा NH4, सल्फेट हम जानते हैं SO4, सॉरी। तो अमोनिया की वैलेंसी होती है +1, सल्फेट की होती है -2। करेंगे हम इन दोनों को एक्सचेंज, तो हमारा क्या बनेगा NH4, ठीक है। अब सल्फेट का -2 वाली वैलेंसी अमोनिया को मिलने वाली है, यानी कि होल ट्वाइस हो जाएगा, और SO4, ठीक है बेटा। तो SO4 के पास क्योंकि हमारा अमोनिया का वैलेंसी 1 था, तो और ब्रैकेट लगा के सब्सक्रिप्ट एक्स्ट्रा में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये केवल NH4 होल ट्वाइस SO4 हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। अगला देख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बहुत ईजी, कैल्शियम +2 होता है, हाइड्रोक्साइड -1 होता है, दोनों एक्सचेंज हुए तो CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। इसी तरह सोडियम नाइट्रेट भी हो जाएगा, सोडियम का 1 होता है, नाइट्रेट का 3 होता है, तो सॉरी सोडियम का 1 होता है, नाइट्रेट का NO3 है ना। तो ये लिख के करते हैं, हमारा हो जाएगा सोडियम और नाइट्रेट NO3, सोडियम का 1, नाइट्रेट का 1 होता है। NO3 इज़ द नाइट्रेट, नाइट्रेट ही पूरा NO3 है। तो क्या एक्सचेंज हो रहा है, केवल 1 वैलेंसीज एक्सचेंज हो रही है, जिसको लिखने का ऐसे ज़रूरत भी नहीं है। तो हमको मिल जाएगा NaNO3, सिंपली NaNO3, ठीक है। इन सब फार्मूला में आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि जब भी हमने फार्मूला का नाम लिखा है, केमिकल फार्मूला का नाम लिखा है, तो आगे वाला जो पोर्शन है हर फार्मूला में, देखिए आगे वाला जो पोर्शन है, हाफ पार्ट जो इक्वेशन का फॉर्मूले का जो पहले वाला पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और पीछे वाला पार्ट नेगेटिवली चार्ज्ड है। यानी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब भी हम केमिकल फार्मूला या किसी कंपाउंड का फार्मूला लिखते हैं, यानी कि केमिकल फार्मूला लिखते हैं, तो कैटाइन को फर्स्ट प्लेस दिया जाता है, उसके बाद एनाइन लिखा जाता है, ठीक है। देखिए पीछे वाले सारे एनाइंस है, सल्फेट है, हाइड्रोक्साइड है, सल्फेट है, कार्बोनेट है, ये सारे एनाइंस है। और आगे वाले मैग्नीशियम हो गया, अमोनिया हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे कैटाइंस है। तो केमिकल फार्मूला लिखते हुए हम कैटाइन को फर्स्ट पोजीशन देते हैं और एनाइन को सेकंड पोजीशन देते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है, आई होप आप कर लेंगे। आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, इन सब की प्रैक्टिस करिए, और कोई डाउट आता है तो मुझसे ज़रूर पूछिए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, गुड बाय।